Hello, boys and girls. A very warm welcome to all of you on SuperGrad's YouTube channel for CAT preparation. गाइस, इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग ये जानेंगे कि यार मॉक को एनालाइज कैसे किया जाए। आप लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ महीनों से स्टार्ट की होगी या कुछ साल, एक साल पहले, 1.5 साल पहले आपने कैट की तैयारी चालू की, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ग्रेजुएशन में, राइट? बिकॉज एक सपना होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, चलो आईएम से ही करें, तो आप थोड़ा एक टाइम लेके स्टार्ट करते हैं, सेकंड थर्ड ईयर से ग्रेजुएशन के स्टार्ट कर देते हैं, राइट? बट एक चीज है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कैट के लिए सिर्फ 45 और डेज हमारे पास बचे हुए हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर स्टूडेंट, राइट, ऑलमोस्ट एवरीबडी, राइट, जो भी सिंसियरली आईएम के लिए एम कर रहा है, एस्पायर कर रहा है, वो मॉक टेस्ट देना तो स्टार्ट कर ही देता है या दे चुका होता है कई सारे मॉक टेस्ट, राइट? बट कुछ स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली exactly पता नहीं होता है कि यार मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। दे तो दिया है टेस्ट, राइट? तो आई रियली वांट टू टेल यू ऑल, जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है इस कैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। ठीक है? इस छोटे से वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो 3 सेक्शंस होते हैं, उन तीनों सेक्शन को हमें एग्जैक्टली exactly कैसे एनालाइज करना है, सो दैट हम जब अगला मॉक दें, उसके बाद वाला मॉक दें और ऐसे सक्सेसफुली मॉक दें, और जब रियल एग्जाम दें कैट का, तो हम अपने स्कोर्स को एस्केलेट करते चले, बढ़ाते चले, राइट, और अपने पीक परफॉर्मेंस पे वो एग्जाम दे कैट का। दैट इज व्हाट वी ऑल वांट, राइट? तो इस वीडियो में तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इसके सेक्शंस को एनालाइज कैसे करते हैं, स्टार्टिंग विथ माय फेवरेट विच आई टेक इज मैथ्स। ठीक है? सो क्यूए सेक्शन, लास्ट ईयर जैसे क्यूए सेक्शन में 22 क्वेश्चन आए थे, राइट? एंड रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री, सभी कुछ आता है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, राइट? सभी चीजें पूछता है वो, आपको पता होगा सिलेबस, राइट? तो 22 क्वेश्चन है। और जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, जो आप दे रहे होंगे, राइट, तो वो भी इसी इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मेट पे होंगे, 22 क्वेश्चन, 40 मिनट, सो जब आप वो टेस्ट देते हैं, राइट, आपको अच्छा लग रहा हो स्कोर, बुरा लग रहा हो स्कोर, आप सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, बट, है ना, आप एग्जैक्टली exactly उसको एनालाइज कैसे करते हैं? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम इस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, क्यूए के स्कोर्स आपको बढ़ाने हैं, पीक पे ले आना है, तो कैसे करो, क्या करो एग्जैक्टली exactly? ठीक है? क्या सिर्फ राइट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन देख लिया एंड सुपरफिशियली जस्ट देख लिया, सोल्यूशन ये था, मैंने ये मिस्टेक की, दैट्स इट? क्या इज इट डन? क्या नहीं, है ना, आपको डीप डाइव करना पड़ता है। एंड 2 घंटे का अगर आपने मॉक दिया है, तो एटलीस्ट 2x टाइम, मे बी 4 आवर्स, यू शुड कीप फॉर अ डीप एनालिसिस ऑफ दीज 3 सेक्शंस। ठीक है? फर्क क्या पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आपका सिलेबस या तो हो चुका है, या आप लगभग एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है सिलेबस। तो अभी इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपका लूप होल्स क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, ग्रे एरियाज क्या है ना, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, वो लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक है ना, एक कूल माइंडसेट लेके, ठंडे दिमाग से आपको बैठना है और अपने सेक्शन को लेके समझना है कि यार यहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। ठीक है? सो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू? 3 टाइप से क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है? जब आप देखते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हो, आपके सामने आता है कि राइट क्वेश्चन मेरे ये हैं, रॉन्ग क्वेश्चन मेरे ये हैं, और ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक है? तो तीनों क्वेश्चंस के साथ करना क्या, व्हाट यू शुड डू विद ऑल दोस 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू विद दीज। पहला है कि जो मैंने सही कर लिए हैं, जो मेरे सही हैं, आई एम हैप्पी अबाउट इट, राइट, उनका क्या? should not should I see them? Should I revise them? Should I give it a look at all or not? The answer is yes. You should see them, right? Maybe आप starting में नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, but maybe at the end of analysis, मैथ्स का जो लास्ट में एनालिसिस है वहां आप ले लो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लेना, कोई बात नहीं, लास्ट में लो, बट लेना जरूर है। क्या करना उन राइट क्वेश्चन के साथ? आपको ये देखना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने सही किया है, बट यू टुक लॉट ऑफ टाइम। Why did you take lot of time? आपने उसको पिक किया था, सेलेक्ट किया था, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड डिस्टेंस टाइम इज योर फेवरेट, बट यू सॉल्व इट इन 7 मिनट्स। सही तो हुआ है, बट 7 मिनट लग गए। ठीक है? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि यार 7 मिनट में मैं 3 क्वेश्चन कर सकता था, अगर मेरे सिलेक्शन सही होते तो, तो सही क्वेश्चन के साथ आपको देखना है किसी में मैंने अननेसेसरी कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया। ठीक है? तो उनको पिक आउट करना पड़ेगा। और स्पीड डिस्टेंस फॉर दैट मैटर, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक है जिसमें आपको टाइम लगा, नहीं लगना चाहिए, उसको आप एनालाइज करें, उसको आप जॉट डाउन करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू जॉट डाउन ऑल द रॉन्ग क्वेश्चंस, राइट, एंड पर्टिकुलरली राइट क्वेश्चन विच टुक लॉट ऑफ टाइम, राइट। और जो आपके राइट क्वेश्चंस हैं उसमें से कई बार होता है कि यार मैंने जो मेथड यूज की, राइट, आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर द अदर मेथड, आई कुड हैव यूज द शॉर्टेस्ट मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, बट एग्जाम टाइम में हमें याद नहीं आते हैं। एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो उसको आप अच्छा खासा टाइम दीजिए एनालिसिस को, और उसमें ये पता करिए एटलीस्ट राइट क्वेश्चन जो आपके हैं,
किस में टाइम ज्यादा लगा है वो, और किसी में ऑल्टरनेटिव मेथड थी क्या उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। आई टुक 2 मिनट्स, गुड, बट क्या वो 1 मिनट में हो सकता था? क्या वो ऑप्शन से क्रैक करना ज्यादा बेहतर था? है ना? क्योंकि अगर टाइम कम लगेगा, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया आपने पिक किए होंगे जो सही हुए, तो चांसेस है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया के सही होंगे, राइट? तो स्ट्रॉन्ग एरिया का मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक का मतलब है कि आप उनको कम टाइम में करें और सही करें। ठीक है? सो जो टाइम बचेगा, तो उसमें आप अटेम्प्ट्स बढ़ा पाओगे, है ना? तभी आपके मॉक, आपके अगर मॉक के स्कोर स्टैग्नेंट हो गए, तो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, स्टैग्नेंट क्यों हो गए मेरे मार्क्स, रुक क्यों गए, बढ़ क्यों नहीं रहे? आई गॉट स्टक, आई एम नॉट एबल टू गेट मोर मार्क्स। तो कहीं ना कहीं आपको आंसर यहीं पे मिलेगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, है ना, वो आपको कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट? सो आई एम वेरी क्लियर विद दिस कि राइट के साथ क्या करना है। ठीक है? उनको आप चाहे तो रीसॉल्व करें, या एटलीस्ट जिसमें ज्यादा टाइम लगा या जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव मेथड पॉसिबल था, उनको आप अच्छे से देखें, क्योंकि 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है, तो कोई बहुत बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है जो आपको बहुत टाइम लगेंगे। ठीक है? तो इसको आप पेशेंटली अच्छे से हैंडल कीजिए, एंड नोट इट डाउन, राइट? नॉट ऑल द क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन जिसमें टाइम लगा। ठीक है? विच आई गॉट रॉन्ग, जो मेरे से मिस्टेक हो गई, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 3 हो गए, 2 गलत हो गए, कितने भी गलत हुए, उनको आपको एक एरर लॉग मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट मैथ्स का तो एरर लॉग मेंटेन कर ही देना चाहिए। एक नोटबुक आप बना सकते हैं, एरर लॉग मीन्स, और वहां लॉग इन करते जाएं अपने रॉन्ग्स को, डेट लिखिए, मॉक नंबर लिखिए, और वो क्वेश्चंस भी लिखिए जो रॉन्ग हुए हैं। ठीक है? और उसमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल, क्योंकि आप खुद ही सॉल्व करेंगे, यू नॉट सी, यू शुड नॉट, आइडियली शुड नॉट सी द सोल्यूशन, राइट, गिवन इन द आंसर की, बट आपको खुद से उसको रीसॉल्व करना चाहिए। कई बार आपने खुद ने नोट किया होगा, जो मेरे से मिस्टेक वहां हुई है, जब मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे से बन गया, और सही आंसर भी मेरा आ जाता है, राइट? सो बिकॉज ऑफ पैनिक और सिचुएशन व्हाटएवर, मैं मिस्टेक कर जाता हूँ। ठीक है? तो वो 3 क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन की बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्वेश्चन लिखेंगे, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच लिखेंगे, एंड ये जरूर लिखेंगे, राइट, कि किस टाइप की मिस्टेक मैंने कमिट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, बट चारों के आगे आपको लिखना है टाइप ऑफ मिस्टेक यू कमिटेड। क्या वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, कैलकुलेशन एरर थी, या सिली मिस्टेक थी, मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, है ना, बट सिली मिस्टेक थी, या मैंने आंसर सही निकाला बट मार्क गलत कर दिया, सिली मिस्टेक। ठीक है? या मैंने रीड गलत किया, या मैंने इंटरप्रेट गलत किया, 4-5 चीजें ही होती है नॉर्मली, राइट? टाइप ऑफ मिस्टेक, तो टाइप ऑफ मिस्टेक वहां जरूर लिखो। तो चारों क्वेश्चन को जो आप लिखोगे विद बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, और साइड में आपने लिखा टाइप ऑफ मिस्टेक, तो जब ऐसे चार, 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, 4-5 मॉक जब हो जाएंगे, और 4 मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं, आप देख पा रहे हो कि मेरी टाइप ऑफ मिस्टेक्स ये ज्यादा है, मैं सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहा हूँ, या कैलकुलेशन एरर मेरे से ज्यादा हो रही है। ठीक है? कुछ ना कुछ आपको एक 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 आपको मिल जाएगा टाइप ऑफ मिस्टेक जो आप ज्यादा कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है कहीं ना कहीं, ऐसा है ना, तो आपको वो रियलाइज होगा जब आप उसको जॉट डाउन करेंगे। अगर ऐसे माइंड में रखोगे, लिख नहीं रहे हो उसको कहीं पे, उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ रियलाइज नहीं होता है। तो प्लीज मेक एन एरर लॉग, डॉक्यूमेंट करो अपने रॉन्ग्स को स्पेशली। ठीक है? और उस चीज को नोट करो कि यार कहाँ मैं किस टाइप की मिस्टेक कर रहा हूँ। 4-5 मॉक के बाद जब वो पता चल गई कि यार ये मेरी मेजर मिस्टेक्स है, सिट विद द फैकल्टी मेंटोर एंड गेट द रेजोल्यूशन फॉर इट। है ना? एग्जैक्टली exactly, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है। मैं रीडिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, या इंटरप्रिटेशन ही गलत है ना, आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उसके कारण से आपने क्वेश्चन को समझा गलत है, और फिर आप आंसर गलत निकाल रहे हो, तो वो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार मैं इंग्लिश में मेरे को काम करना है, मैं इक्वेशन सही से फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ आफ्टर रीडिंग। तो इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, टाइप ऑफ मिस्टेक पर्टिकुलरली आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है? उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है? सो ये काम आपको एरर लॉग के अंदर करना है। ठीक है? रॉन्ग के साथ स्पेशली। ओके? एंड विच आई लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, फिर से मैं यही कहूंगा कि आप जब क्वेश्चन देखते हो कि ये क्वेश्चन थे 5 जो मैंने छोड़ दिए, ठीक है, 5 में से 3 तो मेरे से घर पे बन गए, एग्जाम हॉल में प्रेशर था, जो भी था मुझसे नहीं बना, या उस टाइम क्लिक नहीं हुआ, या फिर मेरे टाइम ही नहीं बचा, बट घर पे तो मेरा हो गया आराम से। होते हैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल बाउंसर जाते हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, हमारा कोर्स ही नहीं हुआ, टॉपिक ही नहीं हुआ, तो बाउंसर भी चले जाते हैं, इट्स परफेक्टली ओके। ठीक है? वो बात नहीं है, बट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 45 डेज बचे हैं, इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई से कि यार जो आपसे बन पा रहे हैं उनको आप जरूर बनाओ, है ना, और जो 2 क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम में आएंगे, एक्चुअल कैट में भी अगर वो क्वेश्चन आ गया तो मेरे से नहीं बनने वाले हैं, तो यू कैन स्किप इट, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। है ना? 22 में से 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल आपने सोच के रखा है कि क्वेश्चन नहीं करना है, एटलीस्ट वो सब सॉल्व करते हैं तो पता चल जाता है कि यार ये नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन। तो एनालिसिस में एटलीस्ट वो जो 3-4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3-4 घंटे में रियलाइजेशन होगा आपको, एंड इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि क्वेश्चन मुझे करना है कि नहीं करना है। ठीक है? सो इसीलिए वो 2 आवर्स का आप मॉक दे रहे हैं, और 3 to 4 आवर्स की एनालिसिस कर रहे हैं तीनों सेक्शन की। तो दैट इज वाई से 2x टाइम, 2x टाइम
निकालो। इट इज नॉट अ टाइम वेस्ट एट ऑल। कई बार बच्चे सर बोलते हैं सर 4 घंटे क्या करेंगे, व्हाट विल डू इन 4 आवर्स। बहुत कुछ है 4 आवर्स, वो 22 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है। एंड द सेम थिंग यू कैन गो मॉक में करते हो वैसे आप पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे कैट के प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसको भी आप टेस्ट फॉर्म में दोगे, उसकी भी एनालिसिस करोगे, तो आप बहुत क्लोज जाएंगे आपकी बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप बिल्कुल पास आते जाओगे अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी के। आई एम टेलिंग यू दिस राइट, सो वर्क ऑन दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। जो सही क्वेश्चन है उनके साथ क्या करना है, जो रॉन्ग हुआ उनके साथ क्या करना है, ये एरर एरर लॉग जो अपनी नोटबुक होगी उसमें तो मेंशन होना ही चाहिए, डेट, मॉक नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, बेस्ट सोल्यूशन एंड टाइप ऑफ मिस्टेक जो कमिटेड। ठीक है। और हर मॉक में, नेक्स्ट मॉक में वो जो आपने एरर लॉग बनाई है उसको ध्यान से आप पढ़िए, देखिए मिस्टेक्स क्या है, एंड अपने सबकॉन्शियस में डालिए कि बॉस यहाँ पे मिस्टेक जा रहा हूँ एंड आई वर्कड ऑन इट, सो अब मुझे मिस्टेक की वाली नहीं करनी है। तो अगर आपकी मिस्टेक्स ओवरकम हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, नई मिस्टेक चल जाएंगी राइट। वैसे तो नहीं चलनी चाहिए, 45 डेज है, बट हाँ अगर एक लंबा पीरियड होता है, आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स अवॉइड कर रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, इट्स इट्स फाइन। उनके ऊपर भी काम करते जाइए, धीरे 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 यू विल बी नो डिमिनिशिंग ऑल द रॉन्ग्स, एंड आप एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आप आपको एक बहुत आसान सी फीलिंग आएगी कि अब चीजें मेरे से सही हो रही है ना, बिकॉज साइमल्टेनियसली आप वर्क भी कर रहे होगे अपने वीक एरियाज के ऊपर, मिस्टेक्स के ऊपर, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल राइट। So log in your errors, I told you, and their type, set the QA strategy for next mock। ठीक है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि यार ये सब है, एंड मेरी स्ट्रेटजी अब अगले मॉक में क्या होनी चाहिए, मिस्टेक्स कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ, वो सब आपको पता रहेगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्कोर्स इन मॉक। नेक्स्ट चलते हैं, जिससे हम सो कॉल्ड सारी की सारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कैट देता है, राइट, सीनियर जूनियर जो भी है, सबके मन में एक चीज आ चुकी है, बॉस कैट ने DILR सेक्शन को टफेस्ट कर दिया है ना। एक सेट पूरा कर लो, दो सेट पूरा कर लो, 95% 99% भी बच्चे पहुंच रहे हैं। ठीक है, 4 सेट है, चार में से एक सेट भी क्रैक कर रहा है बच्चा, 95 पे आ रहा है, दो कर रहा है तो 99 पे पहुंच रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जब मॉक में भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप एक सेट या दो सेट कर पा रहे हैं, मतलब जो पेपर बन रहा है वो कैट के स्टैंडर्ड का बन रहा है। ठीक है, सुपर ग्रेड्स के मॉक अप लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा राइट। सो इट इज डेफिनेटली अ गुड सेक्शन, है ना, सो कॉल्ड टफ सेक्शन। स्टूडेंट्स को नानी याद आ जाती है राइट, डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज क्वेश्चन एकदम से समझ नहीं आता है। और यहाँ पे देखते हैं कि यार जो बंदे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है, बिकॉज वो ये एक्चुअली रियलिस्टिक वर्ल्ड में जब वो काम करते हैं कॉर्पोरेट में, ये सब चीजें वो देख रहे होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली डीलिंग विद दोस थिंग्स। तो जब वो टेस्ट पेपर में आता है तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के थोड़ा सा आसान हो जाता है, दे नो द थिंग्स राइट। सो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अनलेस दे प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, दे आर वेल वर्स्ड विद लॉट ऑफ द नो कॉर्पोरेट थिंग, वो सारी चीजें उनको पता रहती हैं, तो उन बच्चों के लिए इजी हो जाता है। तो जो भी बच्चे 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने काफी टाइप के सेट्स देख लिए होंगे राइट, क्योंकि आपको हमेशा थीम के ऊपर काम करना चाहिए। थीम जो होती है, LRDA की जो थीम होती है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द थीम्स, एंड उसके जो बेसिक्स होते हैं वो आपको लर्न करना चाहिए। सारी चीजें मैंने लिखी है, एनालिसिस में आप क्या करोगे, है ना, जो आपसे सेट नहीं बना है, ये आधा बना आधा नहीं बना राइट, उसको भी आपको रीसॉल्व करना है। ठीक है, सो इट इज सॉल्व योरसेल्फ, डोंट सी द सॉल्यूशन, लर्न, है ना, लर्न द बेसिक्स। हियर फॉर एग्जांपल कोई यू कैन से सुडोकू है, फॉर एग्जांपल सुडोकू का एक कॉन्सेप्ट होता है, सुडोकू का कॉन्सेप्ट है कैसे उसको फिल किया जाता है राइट। 9 बाय 9 का स्क्वायर होता है, उसके अंदर 3 बाय 3 के 9 स्क्वायर्स होते हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं है, उसके ऊपर बेसिस पे कोई अगर LRDA का सेट आ गया, तो जिसको आइडिया है, बेसिक्स पता है, रूल ऑफ द गेम पता है, वो उसको ऑब्वियसली इजी लगेगा। और जिसको जीरो आइडिया है उसको छोड़ देगा, तो स्किप कर देगा राइट। सो ये भी एक मेन चीज है कि आपको उस थीम के बेसिक्स पता है। तो जब आप बहुत सारे सेट्स लगाते हो तो यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ थीम्स, और हर थीम का आपको नॉलेज नहीं हो सकता है, बट आप एक्सप्लोर तो करो। एनालिसिस में यही होता है, एक्सप्लोर करो। शायद ऐसी कोई थीम हो जो कि आपको आसान लगे, बट आपने एक्सप्लोर कभी लाइफ में की नहीं थी, इसलिए आप छोड़ रहे थे, बट आप उसको एक्सप्लोर करो। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, फिगर आउट द वेरियस themes। So themes could be the question based on maximum minima, games and tournaments, or team formation, team selection, group formation, or maybe scheduling, timeline, or maybe based on some data arrangement or seating arrangement, something of that sort, right? बहुत सारी थीम्स होती हैं, आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो वही आपको एक्सप्लोर करना है जब आप एनालाइज कर रहे हो, एंड कोशिश करो राइट, आप खुद से सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, है ना। और कुछ भी क्लू नहीं है तो यू टेक द हिंट और यू डिस्कस विद द पीपल, यू कैन डिस्कस विद somebody who knows about particular थीम। कुछ बेसिक्स आइडिया आपको लेने चाहिए। सो नंबर वन इज फिगर आउट द वेरियस थीम, सेकंड इज नोट डाउन क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल एलिमेंट्स जैसे मैंने कहा, रूल ऑफ द गेम्स, टूर्नामेंट्स,
ठीक है। और क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है, बेसिक अप्रोच जो होती है, जहां से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, वो चीज क्रिटिकल एलिमेंट्स कहलाती हैं। हर थीम का कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। तो वर्क ऑन इट, एंड उनको लिख भी सकते हैं हम, है ना, अपनी नोटबुक में जहाँ एरर लॉग आप बना रहे हो मैथ्स के लिए, वहां पे कहीं एक सेक्शन आप अलॉट दिया है कि थीम का बना सकते हो कि ये क्रिटिकल एलिमेंट्स है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, राइट। ये एक अप्रोच है, ये अप्रोच मुझे पता होनी चाहिए, राइट। कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हमको पता होने चाहिए। वो आप अगर नोट कर रहे हो तो अगली बार अगर वह सेट आएगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। और उस टाइप के जो थीम्स है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगी आपने सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख ली है एंड जस्ट उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली मॉक में क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं होगा, आपको उस टाइप के सेट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप तीन चार टाइप के सेट्स में बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं तो अपना कंफर्ट जोन थोड़ा बड़ा कीजिए, और एक फोर्थ फिफ्थ सिक्स थीम को भी आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें एंड गेट द फंडामेंट्स क्लियर एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। तो एक सेट अगर और इम्प्रूव होता है आपका, एक थीम और ही अच्छी हो जाती है आपकी, तो आपके पास चांसेस ज्यादा रहेंगे, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि मेरे को चार क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन को आता है कैसे करना है। ठीक है। तो बेटर चांस टू डू थ्री सेट्स, यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट फॉर डूइंग थ्री सेट्स, ओके। एंड लर्न द थीम फंडामेंट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बात कर ली थी। ये चीजें आप एनालिसिस के टाइम जरूर करें। ठीक है। और ये जरूर चेक करें कि यार, जो मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया, कहीं उसको 10 मिनट तो नहीं लग गए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में शायद एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर था और मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। सो वो चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार वो चीज सही है या नहीं है। तो प्लीज लुक इन टू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेक्शन एक्चुअली चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज वेल एज टेम्परामेंट, कितना आपका स्ट्रांग है, अच्छा है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज मैनेजमेंट में बेसिकली आप प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहे होते हो, राइट। तो यहाँ पे भी रियल लाइफ सिचुएशन ही कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट की जाती है टेबल के फॉर्म में या केस स्टडीज के फॉर्म में, और उसको आपको सोल्यूशन देने रहते हैं उस क्वेश्चन के। तो इट्स अ फैंटास्टिक सेक्शन टू नो सॉल्व, एंड रियली इट improves your thinking levels, critical thinking levels, right? सो आगे देखते हैं, व्हाट इज द लास्ट सेक्शन, राइट, दैट इज वीए सेक्शन। इसमें हमें क्या करना चाहिए? आपको पता है कि इट्स मोस्ट ऑफ द थिंग इट इज लाइक आरसी। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग रहेगी उतनी अच्छा आपका सेक्शन जाएगा। आप जितने वेल वर्स्ड हो, जितने अपने डिफरेंट जॉनर के राइटर्स को पढ़ा होगा, सीखा होगा, और उसके जो वर्ड्स होते हैं या उसके जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, है ना, वो अगर मुझे पता है तो मेरे को थोड़ा कंफर्ट जोन लगता है। ठीक है। तो उसी आरसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इट वाज बीए सेक्शन, रीड रीड एंड रीड, फिगर आउट द प्रॉब्लम एरिया। एग्जैक्टली जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम एरिया क्या है। क्या मेरी रीडिंग में प्रॉब्लम है? क्या मैं रिग्रेस कर रहा हूँ बार बार? ठीक है। एम आई एबल टू कॉम्प्रहेंड इन जस्ट वन गो और टू गो, और आई टेक लॉट ऑफ टाइम, आई रीड द क्वेश्चन, आई गो बैक टू द रीडिंग पैराग्राफ, राइट। क्या मैं वहां बार बार रिग्रेस कर रहा हूँ? उस चीज को चेक करो, है ना। या फिर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन टाइप में मुझे इशू आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं मैथ्स में। उसी टाइप से जब आरसी आप कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप एनालाइज कर रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में से रॉन्ग हो रहे हैं। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, या सीआर क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथनिंग द विच स्टेटमेंट इज स्ट्रेंथनिंग द नो ऑथर्स ऑथर्स थिंकिंग, या उसको वीकन कर रहे हैं। तो वो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सीआर वाले क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, वो चीज आपको चेक करनी चाहिए और उसको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ये कर रहे होते हो, नोट कर रहे होते हो, तो आप फिर फैकल्टी के साथ आफ्टर आफ्टर एनालाइजिंग 4 और 5 मॉक, आप डेफिनेटली 2 या 3 मॉक के बाद भी आप जा सकते हैं फैकल्टी के पास कि यार ये वाले टाइप के क्वेश्चन मुझसे ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, इसके बारे में आप बताओ। तो टिपिकली इस टाइप के क्वेश्चन सेट आप करोगे, आरसी लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, एंड यू विल गेट द राइट अप्रोच टू गेट द बेटर मार्क्स इन दिस 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 काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो चीज बड़ी अच्छी हो जाएगी आपके साथ। ठीक है। तो आरसी में उस चीज को प्लीज ध्यान रखें, एनालिसिस में नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, टाइप ऑफ मिस्टेक्स, एंड डिस्कस विद द फैकल्टी। एंड उसके बाद दो चीजें होती है, एक समरी बेस्ड, काफी इजी आते हैं समरी बेस्ड, और नेक्स्ट इज पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको उसमें ऑर्डर खुद ही मेंशन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो वेग हो जाता है, बट विद प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट समझ में आता है कि क्या मेरा इंट्रो गलत हो रहा है। आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, लास्ट 4 5 मॉक्स जो भी आपने दिए उसमें, यू कैन सी अ ट्रेंड, क्या मेरे इंट्रो में गलत पिक कर रहा हूँ, या मेरा कंक्लूजन गलत पिक हो रहा है, क्या मैं मैंडेटरी पेयर जो होते हैं, राइट, जिससे हम काफी इजीली क्रैक कर लेते हैं कि व्हाट विद राइट ऑर्डर ऑफ पैराजम्बल्स, तो कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रही है। तो अगर ना वो ट्रेंड पकड़ पाओगे, उस पर आप काम कर पाओगे। तो एनालिसिस में आपको बेसिकली यही चीज अच्छे से करनी है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इज टू नोट डाउन द थिंग्स एंड गेट द थिंग्स डिस्कस विद द फैकल्टी मेंटोर, जो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे बॉस ये तेरा एरिया है, इस पे तेरे को काम करना है एंड यू कैन रियली इंप्रूव लाइक एनीथिंग। ठीक है, सो आई होप जो भी अपन ने बात की है मॉक एनालिसिस के बारे में आप सब लोग इसके ऊपर काम करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो हाउ वाज दिस सेशन एंड हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा एंड विल कम विथ more sessions like this in future, right? All the best to all of you guys. Bye bye.